रवि जी, अ, आप हमेशा जब हम लोग आपसे अपनी बात शेयर करते हैं तो उसके बाद आप एक सेंटेंस बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो सत्पुरुष के कोई बात नहीं का अर्थ क्या होता है प्रभु जी? कोई बात नहीं यानी चीजें जैसी है वैसी हमने देख ली है और वो हमें मंजूर है और ये भी चली जाएगी। यानी आपने कुछ समस्या कही, कोई बात नहीं, और अगर कुछ अच्छी बात कही तो भी कोई बात नहीं। तो ये सूत्र है, चीजें जैसी है वैसी देखने का और उसे स्वीकार करने का। ये एक सूत्र है ना, यानी साक्षी भाव में ठहर जाने का ये सूत्र है। तो साक्षी भाव से ही ये बात निकलती है कि कोई बात नहीं, यानी कोई बात नहीं के भीतर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि कहना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, बहुत ही दिव्य बात है, इसीलिए कोई बात नहीं। और जब हमने कहा था कि बहुत ही सीधी बात है, इसीलिए कोई बात नहीं। और अगर वो बहुत ही अटपटी बात है तो भी कोई बात नहीं। यानी जितनी भी बातें हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, सीधी अटपटी, सरल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जो भी बात है उसके लिए कोई बात नहीं। आप समझे? यानी बेफिक्र, कोई फिक्र ही नहीं है अभी, चीजें जैसी है वैसी, कोई बात नहीं, होने दो, है ना। और बहुत बहुत आशीर्वाद है, यानी आप उस लेवल से और ऊपर उठ जाओ। इसका मतलब ये होता है कोई बात नहीं और बहुत बहुत आशीर्वाद है, यानी आप उस लेवल से ऊपर उठ जाओ। ये हमारा कहने का मतलब होता है कि जहां फंसे हो उसको छोड़ो, उससे और ऊपर उठ जाओ। तो चीजों को जब तक आप छोड़ते नहीं तब तक मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कोई बात नहीं, ये चीजों को काटने के लिए, छोड़ने के लिए, उससे जो बंधे हो ना उसको तोड़ने के लिए एक होश वाली चोट है, एक निर्दोष चोट है और एक सांत्वना वाली चोट है। आप समझे? जी। तो ये बात है। इसमें सत्पुरुष की अनंत बेफिक्री, क्योंकि सत्पुरुष जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से ये सब तो कुछ है ही नहीं। इसमें सत्पुरुष की अनंत करुणा, अनंत प्रेम, अनंत वात्सल्य, ये भाव भी तो झलक रहा है ना प्रभु जी? हाँ, ये सारा है, ये सारा है। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी मनोज भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, एक आप एक अद्भुत बात कहते हैं, मुझे तो लगती है, पर सुनीता बहन जी ने शेयर किया तो मैं भी कर ही देता हूँ। आप कभी ये नहीं कहते कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप कहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके बारे में थोड़ा देखो बताइए। कैसे है कि महान स्वामी जी जो है ना, हमारे गुरु जी है अभी, उनको जब गद्दी पे आए ना, तो प्रमुख स्वामी जी महाराज की गद्दी पे उनको बैठना, स्टेज पर, लेकिन वो वहां भगवान को प्रणाम करके बाजू में जाने लगे, क्योंकि बाजू में उनकी गद्दी है। सभी संतों ने कहा कि आप यहाँ पर बैठो, आप गुरु हो। और आज की तारीख तक भी जो है ना, हमारे गुरु जी यही बोलते हैं कि हमें कभी लगा ही नहीं कि हम गुरु हैं, हम कभी मानते ही नहीं कि हम गुरु हैं। यानी गुरु कौन है? अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, वो खुद बोल रहे हैं कि हम मानते ही नहीं हम गुरु हैं। यानी इसके नीचे के जितने भी गुरु अपने को गुरु बोल रहे हैं वो क्या है? ये अहंकार का स्वरूप है। आप समझ पा रहे हो? तो प्रभु हम भी जी, जो है ना, जब हमारे गुरु अपने को गुरु मानने के लिए रेडी नहीं है तो हम कैसे, है ना। तो मैं आशीर्वाद देता हूं ऐसा नहीं, अगर हमने कहा तो हम, यानी हमारे साथ गुरु जी, यानी गुरु जी ही आशीर्वाद दे रहे हैं। आप समझे? क्योंकि आपके प्रभु साथ बात करते हैं तो आपको थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि भाई हम कर रहे हैं, है ना, लेकिन ये सारा कुछ हम नहीं मैं कर रहे हैं। नहीं, प्रभु जी लगना नहीं चाहिए। मैंने ये कहा, आप भी अद्भुत बात कहते हैं
कि मतलब बाकी लोग गुरु कहते हैं मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप कहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं हाँ ये शब्द कह रहा हूँ प्रभु जी, ये अद्भुत बात ये बता रहा हूँ। बाकी गुरु देखो, आपने बताया जैसे मायावी गुरु। हाँ देखो कैसा है, हमारी गुरु परंपरा में प्रार्थना करने का ही रिवाज है, क्योंकि हम कौन होते होते हैं आशीर्वाद देने वाले। लेकिन जो शिष्य है उनको उससे थोड़ा सांत्वना मिलता है कि आशीर्वाद दिया है, इसीलिए देते हैं। लेकिन होती है प्रार्थना ही, आशीर्वाद में भी प्रार्थना ही होती है, और भगवान से प्रार्थना ही करते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ प्रार्थना करना होता है। यानी प्रार्थना कौन करता है पता है? जो ऊपर के लेवल का होता है ना, वो कभी प्रार्थना नहीं करता। जो नीचे के लेवल का होता है ना, वही प्रार्थना करता है। आपने देखा होगा भिखारी आपसे कुछ याचना प्रार्थना करता है ना कि कुछ दे दो, है ना? यानी वो स्टेज अपने को मानते ही नहीं, इसीलिए भगवान से नीचे ही उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि ये जो भक्त आया है आपके पास, इनकी ये समस्या है, तो है भगवान आप इनकी ये समस्या दूर कर दो। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो जो तकलीफ में है तो इनकी तकलीफ दूर कर दो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना? तो करता सब वही है। हम तो सिर्फ क्या कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं, ऐसा कहते हैं बस। सुनता भी वही है, लेकिन आपको लगता है ना हम सामने हैं इसीलिए हम सुनते हैं, ऐसा है। बाकी कुछ नहीं है, सारा करता हरता वही है। तो हम तो सिर्फ प्रार्थना के लायक हैं और कुछ नहीं है। तो ये है, तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि देखो कैसा है, अगर आप आशीर्वाद देने बैठोगे ना, 4 दिन एक्टिंग करोगे ना, तो 5वें दिन आपको लगेगा कि मेरी वजह से ही हो रहा है सब कुछ। अहंकार बड़ा हो जाता है, आप समझे? भिखारी प्रभु जी को बिल्कुल इतना सही। अहंकार नहीं होता है, जो देने वाला होता है ना उसको अहंकार बढ़ता है। आप किसी भी आदमी को जो है ना, जो बहुत दान करता है ना, उसको कभी आप जो है ना ऐसा कहना कि आप कुछ लोगे दान में, तो वो तुरंत कहेगा कि मैं तो देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं हूँ। तो ये अहंकार आ जाता है, पता भी नहीं चलता है, सूक्ष्म रूप से अहंकार घुस जाता है भीतर, है ना? तो ऐसा है।